अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि हुकूमत पंजाब बैंक और पंजाब के साथ कोलैबोरेशन करके एक ऐसी कर्ज स्कीम लेके आई है जिसके अंदर आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का कर्ज मिलने वाला है। और ये जो रकम है ये बिल्कुल जरूरतमंद हमारे पंजाब के जितने भी रिहायशी हैं उनको मिलने वाली है। इसके अलावा किसी किस्म की कोई भी आपसे शर्त वगैरह रखी गई, आपसे किसी किस्म का कारोबार वगैरह का नहीं पूछा जाएगा। और ये कर्ज स्कीम साफ और शफाफ आपको बिला सूद कर्ज के साथ मिलने वाली है। ये स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो कि पिछली जितनी भी स्कीम्स आई थी उनसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो के अंदर इस स्कीम के मुतालिक इंशाल्लाह मैं आपको तमाम तरह डिटेल देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हुए तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के बाद अगर आप 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए का कर्ज लेना चाहते हैं तो आप आसानी बैंक ऑफ पंजाब से ये कर्ज ले सकते हैं। और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर आपको बहुत ही आसानी के साथ मिलेगी। तकरीबन 3000 से लेकर 3500 रुपए आप कर्ज की जो रकम की जो किस्त होगी वो अदा करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको सूद वगैरह भी नहीं अदा करना पड़ेगा, तो इसकी आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कर्ज की रकम और मुद्दत कितनी होने वाली है, तो मैं आपको बताता जाऊं कि जो कर्ज की रकम है वो 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक होने वाली है। आप 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं और कर्ज की जो वापसी है उसकी मुद्दत 8 साल रखी गई है। मतलब अब 8 साल की मुद्दत के अंदर ये कर्ज की रकम अदा करने वाले हैं, जो कि बैंक ऑफ पंजाब के जरिए आपके ऑटोमेटिकली काट दी जाएगी अगर आपका वहां पे अकाउंट होगा। नहीं तो आपको बाकायदा बैंक ऑफ पंजाब जाके हर माह आपको ये कर्ज की रकम अदा करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि कर्ज आम आदमी की इस्तात के मुताबिक रखा गया है। मतलब अगर आप किसी भी अपने जरूरतमंद काम के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, आपकी शादी ब्याह है या किसी किस्म का कोई भी ऐसा कर्ज है, बच्चों की फीस अदा करनी है, तो आप ये कर्ज ले सकते हैं। और ये जो कर्ज है इसकी रकम कम इसलिए रखी गई है, सिर्फ 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक की, कि उससे जो आम आदमी है वही फायदा उठा सके। जो कारोबारी हजरात हैं वो अगर कर्ज लेना भी चाहें तो उनको ज्यादा फायदा ना हो, क्योंकि उनको तो ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। तो ये कम कर्ज वाले जो रकम रखी गई, इसका मतलब यही है कि जो हुकूमत है वो आम आदमी की पहुंच तक ये कर्ज लेके आए और उनकी जरूरियात को पूरा करे। अब मैं आपको बताता जाऊं कि सूद या इजाफी चार्जेस के बारे में क्या क्या यहाँ पे हमें दी गई इन्फॉर्मेशन, तो आपको बताता जाऊं सूद के बगैर आपको ये कर्ज होने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि कोई जुर्माना वगैरह आपके साथ नहीं लगाया जाएगा, कोई सूद वगैरह आपसे नहीं होगा, कोई इजाफी फीस वगैरह आपसे नहीं ली जाएगी। हाँ, एक मैं आपको बताता हूँ कि एक फीस है जिसकी मैं आगे जाके आपसे बात करूंगा कौन सी फीस होने वाली है। 1000 रुपये फीस होने वाली है। इसके अलावा आपसे कोई फीस वगैरह अदा नहीं करनी पड़ेगी, कोई इजाफी चार्जेस वगैरह अदा नहीं करने पड़ेंगे। और पहले 3 माह आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा, मतलब 3 माह आपको कोई किस्त वगैरह अदा नहीं करनी पड़ेगी और चौथे माह को पहली किस्त अदा करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि मुकर्रर तारीख से पहले भी आप किस्त अदा कर सकते हैं। और अगर आपकी 8 साल की किस्तें हैं और आप 5 साल के अंदर या फिर उससे पहले या फिर 8 साल के मुद्दत से पहले अगर आप किस्त अदा करना चाहो तो आप कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई भी आपको चार्जेस वगैरह लगेंगे या जुर्माना वगैरह अदा नहीं करना पड़ेगा। कर्ज की जो एक साथ उनकी तफसील क्या है, तो कर्ज की बात करें तो कर्ज आपको जितना भी आप लेंगे आप उसकी किस्तें बनवा सकते हैं। कम से कम जो किस्त है वो 3500 रुपए है। आप जितना अपना कर्ज बढ़ाते जाएंगे आपकी जो कर्ज की जो एक साथ है उनकी रकम भी बढ़ती जाएगी, जारी बात है। 1 लाख रुपए अगर आप लेते हैं तो आपको 3500 रुपए की किस्त भरनी पड़ेगी। उसके साथ में मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि कर्ज के शेड्यूल बैंक ऑफ पंजाब फराहम करेगा। मतलब आपने कर्ज किस तारीख को पे करना है, किस तारीख को आपने किस्त की रकम पे करनी है, वो आपको आपका बैंक ऑफ पंजाब बताएगा जैसे आप वहां पे रकम लेने जाएंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊं कि एक मेन और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बोली गई है, आपने दरखास्त जमा करवानी है वो आपने किसी और बैंक के अंदर जमा नहीं करवानी, किसी दुकान पे जाके जमा नहीं करवानी। अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि आप हमारे जरिए दरखास्त भेज सकते हैं या हम आपको दरखास्त भिजवा सकते हैं, तो आपने सीधा सीधा मना कर देना है, क्योंकि वो आपसे रकम हासिल करके पैसे हासिल करके फिर वो वहीं पे जाएंगे जहां बैंक ऑफ पंजाब। तो अगर आपने रकम हासिल करनी तो आप डायरेक्ट आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक ऑफ पंजाब जाए और वहीं जाके अपनी जो रकम है जो आपकी कर्ज आपने लेना है वो आप वहीं पे जाके लें। तो उसके साथ दरखास्त का जो प्रोसेसिंग फीस होती है, आपको पता होगा कि जो भी आप बैंक से किसी किस्म का भी कर्ज लेते हैं तो उसकी एक प्रोसेसिंग फीस होती है। तो यहाँ पे भी आपसे प्रोसेसिंग फीस की मदद 1000 रुपया लिया जाएगा आपको दरखास्त जमा करवाने की। जो प्रोसेसिंग फीस मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि प्रोसेसिंग फीस आपसे ली जाएगी 1000 रुपया, आपको 1000 रुपया पहले अदा करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो बाकी का तमाम प्रोसीजर है वो चलेगा। तो आपने कहीं पे जाके जाके दुकानदारों को आप 3-4 रुपए वो देते हैं, आपने वहां पे नहीं देना, आपने डायरेक्ट बैंक ऑफ पंजाब जाना और वहां पे जाके आपने 1000 रुपया अदा करके प्रोसेसिंग फीस वगैरह देनी है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जरूरी दस्तावेजात वगैरह क्या चाहिए। तो आपको जरूरी दस्तावेजात के अंदर सिर्फ शनाख्ती कार्ड चाहिए। उसके साथ साथ अपने बिजली का बिल हो जाए, गैस का बिल, यूटिलिटी बिल कोई भी हो जाए, वो आपने साथ लेके जाना है।
और साथ ही साथ आपने सिर्फ अपने कर्ज का मकसद बताना है कि मैं जो कर्ज लेना चाहता हूँ वो किस लिए लेना चाहता हूँ। आपने उनको ये बताना है और आपकी जो है वो दरखास्त एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कोशिश ये करिएगा कि उनको जो जो आपने जो एक मकसद बताने है, ज़रूरत बतानी है, वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑथेंटिक हो। ये ना हो कि आप ये बता दें कि बस मैं लेना है, आप बल्कि ये बताएँ कि मेरे बच्चों की फीस अदा करनी है, या फिर हमारे कुछ किराए के लेन-देन है, ये कुछ ऐसे लेन-देन है जो कि मतलब के वाक़ई में एक ज़रूरतमंद एक इंसान के होते हैं। आपने ऐसे कुछ बताने हैं, ना कि आपने ये बोल देना कि शादी के लिए चाहिए, मेरी किसी कज़न की शादी है। कोई एक ऑथेंटिक रीज़न बताएँगे तो आपको वो कर्ज़ फराहम कर देंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, कौन-कौन बंदा एलिजिबल है। आपको पंजाब का रहायशी होना चाहिए। इसके साथ-साथ आप ज़रूरतमंद हो, मतलब मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि आपकी जो रीज़न हो कर्ज़ लेने की, वो एक ऑथेंटिक होनी चाहिए, और उसके साथ-साथ फीमेल, मेल और इवन के ट्रांसजेंडर भी यहाँ से कर्ज़ वगैरह ले सकते हैं। कर्ज़ के दुरानी की बात करें तो कर्ज़ के दुरानी मैंने आपको पहले बता दिया था कि 8 साल का होने वाला है। 8 साल तक कर्ज़ ले सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपको कर्ज़ की रकम मिलेगी वो आपको 15 से 20 दिन के बीच में मिलने वाली है। मतलब 15 से 20 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपको कर्ज की रकम आपके अकाउंट के अंदर मिल जाएगी। आपने बैंक अकाउंट जो है वो अपने बैंक ऑफ पंजाब के अंदर आपका होना जरूरी है। आपने वहां पे अकाउंट जरूर खुलवा लेना है। इसके साथ मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो रकम होने वाली है, ये दरखास्त होने वाली है, लिमिटेड होने वाली है। ये आप तकरीबन 50,000 पूरे पंजाब के अंदर ये दरखास्तें ली जाएंगी। मतलब 50,000 लोगों को ये इनिशियल तौर पे पहले फेज के अंदर ये लोन दिया जाएगा। तो इसलिए जैसे ही ये ओपन हो रही है आप दरखास्तें, वैसे ही आपने अप्लाई कर देना है। 1 जनवरी को छुट्टी होने वाली है बैंक की, 2 जनवरी से दरखास्तें लेना शुरू हो जाएगा बैंक। उसके मुतालिक इंशाल्लाह मैं तमाम तरह डिटेल अगली वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। लेकिन आपने क्या करना है कि जैसे ही बैंक दरखास्तें लेना शुरू करे, आपने डायरेक्ट दरखास्तें जमा करवा देनी है। लेकिन उससे पहले इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दे दूंगा एक, जिसके अंदर मैं तमाम तरह डिटेल बता दूंगा कि दरखास्तें ओपन हो चुकी हैं और आपने कैसे कैसे अप्लाई करना, दरखास्त फॉर्म भी दिखा दूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने तौर पे। आज की वीडियो के मतलब आप किसी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।